बोलो श्री राम भगवान की जय। जय पवन पुत्र हनुमान की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। जब रावण सीता मैया का हरण करके ले गया, श्री राम और लक्ष्मण जंगल जंगल सीता मैया को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते वे पंपा सरोवर के पास पहुंचे। वहां का दृश्य बहुत ही रमणीय था। सरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। रंग बिरंगी मछलियां अठखेलियां कर रही थी। ठंडी हवाओं के साथ फूलों की सुगंध भी आ रही थी। वहां के रमणीय दृश्य और मन को मोह लेने वाले वातावरण को देखकर श्री राम को फिर सीता का स्मरण हो आया और वे पुनः विलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इस पंपा सरोवर का जल मणि के समान स्वच्छ और श्याम है। इसमें खिले हुए कमल पुष्प और क्रीड़ा करते हुए जल पक्षी कैसे सुशोभित हो रहे हैं। चैत्र ने वृक्षों को पल्लवित कर फूलों और फलों से समृद्ध कर दिया है। चारों ओर मनोहर सुगंध बिखर रही है। यदि आज सीता भी अपने साथ होती तो इस दृश्य को देखकर उसका हृदय कितना प्रफुल्लित होता। ऐसा प्रतीत होता है कि बसंत रूपी अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देगी। हे सीते, तुम न जाने किस दशा में रो रो कर अपना समय बिता रही होगी। मैं कितना अभागा हूं कि तुम्हें अपने साथ वन में ले आया, परंतु तुम्हारी रक्षा न कर सका। हे लक्ष्मण, जिस स्थान पर सीता होगी वे अवश्य ही मेरे वियोग में रो रो कर अपने प्राण दे रही होगी। मैं जानता हूं वह मेरे बिना पानी से बाहर निकली हुई मछली की भांति तड़प रही होगी। उसकी वही दशा हो रही होगी जो आज मेरी हो रही है। यह संपूर्ण दृश्य इतना मनोरम है कि यदि सीता मेरे साथ होती तो इस स्थान को छोड़कर मैं कभी अयोध्या ना जाता। जिस सीता ने मेरे लिए महलों के सुखों का परित्याग किया, मैं उसकी वन में रक्षा नहीं कर सका। मैं कैसे ये जीवन धारण करूं? मैं अयोध्या जाकर किसी को क्या बताऊंगा? माता कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। मैं इस विपत्ति के पहाड़ के नीचे दबा जा रहा हूं। मुझे इस विपत्ति से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं यहीं पंपा सर में डूबकर अपने प्राण दे दूंगा। भाई लक्ष्मण, तुम अभी अयोध्या लौट जाओ। मैं अब जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। श्री राम बोले जा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। बड़े भाई की यह दशा देखकर लक्ष्मण बोले, हे पुरुषोत्तम राम, आप शोक ना करें। हे तात रघुनंदन, आज यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह अब किसी भी हालत में जीवित नहीं रह सकता। आप पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर वह सीता मैया को वापस करेगा या फिर अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप तो अत्यंत धैर्यवान पुरुष हैं। आपको ऐसी विपत्ति में सदैव धैर्य रखना चाहिए। हम लोग अपने धैर्य, उत्साह और पुरुषार्थ के बल पर ही रावण को परास्त करके सीता मैया को मुक्त करा सकेंगे। आप धैर्य धारण करें। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर अत्यंत संतप्त राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। वे पंपा सरोवर को लांघकर आगे बढ़े। चलते चलते जब वे ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे तो अपने साथियों के साथ उस पर्वत पर विचरण करने वाले बलवान वानर राज सुग्रीव ने इन दोनों तेजस्वी युवकों को देखा। इन्हें देखकर सुग्रीव के मन में शंका हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, निश्चित ही बाली ने इन दोनों धनुर्धारी वीरों को छद्म वेश में भेजा है। भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर चले गए। सुग्रीव को इस प्रकार चिंतित देखकर वाक्पटु हनुमान जी बोले, हे वानर धिपत्ते, बाली तो शापवश यहां आ ही नहीं सकता, तो फिर आप ऐसे चिंतित क्यों हो रहे हैं? हनुमान जी के प्रश्न को सुनकर सुग्रीव बोले, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों पुरुष बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं
और तपस्वियों का भेष धारण करके हमारी खोज में आए हैं। हमें इनकी ओर से निश्चिंत नहीं होना चाहिए। हे हनुमान, तुम वेश बदलकर इनके पास जाओ और इनका संपूर्ण भेद ज्ञात करो। यदि मेरा संदेह ठीक हो तो शीघ्र इस विषय में कुछ करना। सुग्रीव का निर्देश पाकर हनुमान भिक्षु का भेष धारण कर श्री राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन दोनों को प्रणाम करके वे अत्यंत विनीत एवं मीठी वाणी में बोले, हे वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी एवं देवताओं के समान प्रभावशाली जान पड़ते हैं। आप लोग इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? आपके अंगों की कांति सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही है। आपकी विशाल भुजाओं और वीर वेश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप इंद्र को भी परास्त करने की क्षमता रखते हैं, परंतु फिर भी आपका मुखमंडल कुमलाया हुआ है और आप ठंडी सांसें भर रहे हैं। इसका क्या कारण है? कृपया आप अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी की ये सारी बातें सुनकर भी श्री राम और लक्ष्मण मौन रहे। दोनों भाइयों को मौन देखकर हनुमान जी फिर से बोले, आप इस प्रकार मौन क्यों हैं? यहां पर्वत पर वानर नरेश सुग्रीव रहते हैं। उनके भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है। वानर शिरोमणि सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं आपका परिचय प्राप्त करने के लिए यहां आया हूं। मैं वायु देवता का पुत्र हूं और मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर जाति का हूं। अब आप कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं सुग्रीव का मंत्री हूं और इच्छानुकूल वेश बदलने की क्षमता रखता हूं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आशा है आप भी अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करेंगे और वन में पधारने का कारण बताएंगे। हनुमान जी की स्पष्ट बातों को सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इनकी बातों से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये महामनस्वी वानर राज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित के लिए यहां आए हैं। इसलिए तुम निर्भय होकर इन्हें सब कुछ बता दो। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण हनुमान जी से बोले, हे वानर श्रेष्ठ, सुग्रीव के गुणों से हम परिचित हो चुके हैं। हम उन्हें ही खोजते हुए यहां तक आए हैं। आप सुग्रीव के कथनानुसार जब मैत्री की बात चला रहे हैं, वे हमें स्वीकार है। हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये श्री रामचंद्र जी उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूं। 14 वर्ष का वनवास पाकर ये वन में रहने के लिए अपनी धर्म पत्नी सीता और मेरे साथ आए थे। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया है, इसी विचार से कि संभवत वे हमारी सहायता कर सकें, हम लोग महाराज सुग्रीव के पास आए हैं। हे वानर राज, जिस चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के चरणों में संपूर्ण भूमंडल के राजा महाराजा सिर झुकाते थे और उनके शरणागत होते थे, उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र आज समय के फेर से सुग्रीव की शरण में आए हैं, ताकि महाराज सुग्रीव अपने दल बल सहित इनकी सहायता करें। इतना कहते हुए लक्ष्मण का कंठ अवरुद्ध हो गया। लक्ष्मण के वचन सुनकर हनुमान बोले, हे लक्ष्मण, आप लोगों के आगमन से आज हमारा देश पवित्र हुआ। हम लोग आपके दर्शनों से कृतार्थ हुए। जिस प्रकार आप लोग विपत्ति में हैं, उसी प्रकार सुग्रीव पर भी विपत्ति की घटाएं छाई हुई हैं। बाली ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया है तथा उन्हें राज्य से निकाल दिया है। इसलिए वे इस पर्वत पर निर्जन स्थान में निवास करते हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे सब प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। इतना कहकर हनुमान बड़े आदर से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। बोलो श्री राम भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।